ड्रामा सीरियल एक और पकीज़ा की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फ़राज़ जो कि बाहर जाने की बार बार ज़िद कर रहा था और पकीज़ा को फोर्स कर रहा था कि वो पैसे लेकर ही केस को कहीं ना कहीं दफन कर दे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। एंड टाइम पर उसके भाई अकबर ने आकर कुछ ऐसी गलत बातें कही जिस पर पकीज़ा बिल्कुल एग्री हो गई कि वो बिल्कुल दरख्वास्त वापस नहीं लेगी। और उसके साथ जब उसकी माँ खड़ी हो गई तो उसका दरख्वास्त लेना तो बनता ही नहीं था। पैसे तो वो पहले ही भी नहीं लेना चाहती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़राज़ की वजह से ये केस वापस ले रही थी। अब जैसे ही फ़राज़ को खरी खोटी सुनाएगी पकीज़ा और उसे कहेगी, क्या तुम बाय हुक और बाय क्रुक बाहर जाना चाहते थे मुझे बेचकर? इसके बाद फराज के 14 तबक रोशन हो जाएंगे पकीज़ा की बातें सुनकर। तभी वो फैसला करेगा और जाकर यासिन मलिक के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर देगा। इधर अकबर की थोड़ी थोड़ी ब्रेन वॉशिंग उसकी माँ करती रहेगी और उसे बताएगी, तुम तो कहते थे कि यासिन बेकसूर है और तुम्हारी बहन ही कसूरवार है, तो ये क्या हुआ? आज एम्बुलेंस गली के चक्कर क्यों लगा रही थी? उसकी माँ चकराकर क्यों गिर पड़ी? ये सारी बातें जब अकबर को पता चलेगी तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इधर सारे इंतज़ार कर रहे थे कि पकीज़ा सिग्नेचर करके ये मामला रफा दफा कर दे, लेकिन ऐन उसी टाइम पर जब वो इनकार करती है केस कि मैं इस केस को वापस नहीं लूँगी और ना ही मैं कोई पैसे लेना चाहती हूँ, जिस पर यासिन मलिक की तो शक्ल देखने वाली थी। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? उसको लगता था मैं पैसे के बलबूते पर किसी को ख़रीद सकता हूँ, चाहे वो किसी की शोहरत हो, चाहे वो किसी की इज्जत हो। लेकिन जब उसको मुंह की खानी पड़ी तो बजाय कि अपना गुनाह मानता तो वहीं पर वो कीचड़ उछालना शुरू कर देता है पकीज़ा पर। लेकिन बहुत खुश होती है उसकी वकील, जो कि उस पर बहुत मेहनत कर रही होती है। उसको लगता था कि समन बीबी जो मुझ पर इतनी मेहनत कर रही है, आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले आएगी। यासिन मलिक दोबारा से इंस्पेक्टर को फोर्स करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि ये कुछ पैसों के इवज़ दोबारा से मेरी कहीं ना कहीं रहाई करवा देगा या जान खलासी करवा देगा इस केस से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार इस वकील का भी तो पता चल गया, जो कि बार बार पकीज़ा को ही गलत ठहरा रहा था। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने एंड टाइम पर उस पर खड़े होकर किस तरह एहसान किया है, वो तो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि इतनी नॉर्मल बातचीत करने वाली पकीज़ा की माँ इतनी मजबूत होगी और क्या फ़ैसला करेगी आकर। ये तो पूरा का पूरा ख़ानदान ही जिस तरह का है, मैं इनको समझ ही नहीं पा रहा। वो समन को बहुत खुश होकर ये सारी बातें बता रहा था। इधर जैसे ही पकीज़ा के पास उसकी माँ आती है तो बहुत खुश होती है। इंस्पेक्टर जो कि जान चुका है नीयत इस यासिन मलिक की, वो भी ऐसा फ़ोन घुमाता है कि यासिन मलिक को तो कोई बात करने का मौका ही नहीं लगता। वो किसी और पार्टी को बात सुना रहा होता है, लेकिन असल में ये सारी बातें वो यासिन मलिक को सुनाता है कि मेरे पास रिश्वत लेकर मत आइएगा, ऐसा ना हो कि आपकी सारी ज़िंदगी यहाँ से जान ना छूट पड़े और आपको किसी चारपाई की ज़रूरत पड़े। आप जानते हैं अगर आप मेरा ट्रांसफ़र भी करवा देंगे तो पूरा अमला तो नहीं चेंज कर सकते। और ये जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जाती है, उसके बाद तो इंसान की धज्जियाँ उड़ जाती हैं इज्जत की। ये सारी बातें यासिन मलिक को बावर करवानी थी, लेकिन यासिन मलिक ढीठों का ढीठ था। उसने बजाय कि अपनी गलती एक्सेप्ट करता, उल्टा कह दिया कि पकीज़ा की माँ भी उसके साथ मिली हुई है, ये दोनों ही कोई कारोबार कर रही हैं गलत किस्म का। ये सारी बातें इंस्पेक्टर को गुस्सा दिलाती हैं कि ये कीचड़ उछाल रहा है पकीज़ा की माँ पर। वो एक शरीफ औरत दिखाई देती थी। तभी वो कहता है कि तुम रेसें जीतते भी हो या सिर्फ डींगे ही मारते हो? तभी वो कहता है कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं सिर्फ यासिन सूरत पढ़ता हूँ आगे बैठकर। तभी वो कहता है कि अब ये यासिन सूरत अपनी माँ को कहना पड़े, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ हयात है तो ये तुम्हें इस यासिन सूरत की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यासिन मलिक को समझ नहीं आती कि ये कहाँ से बोल रहा है, लेकिन वो उठकर चला जाता है। अब इंस्पेक्टर ने ठान ली है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएगा और इस यासिन मलिक को तो जेल के पीछे जाना ही चाहिए। इधर समन आकर अपनी माँ को बताती है कि और बहुत खुश होती है कि पकीज़ा ने अपना केस वापस ले लिया और वो लड़ना चाहती है। मुझे
मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकीज़ा हमेशा डील फाइनल कर देगी, लेकिन असल क्रेडिट तो इसके भाई अकबर को जाता है, जो कि इतनी घटिया और चीप बातें पाकीज़ा को कहता है, जिस पर पाकीज़ा रोने लगती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है मेरा भाई ठीक तो कह रहा था कि मेरी इज़्ज़त इतनी सस्ती है जो मैं 10 लाख में किसी को बेच दूँ। तभी ये बात भी उसके भाई अकबर ने कही होती है, अगर तुमने कारोबार ही करना है तो यहाँ से कहीं और चली जाओ, और ये जो तुमने पाकीज़ा नाम रखा हुआ है ये चेंज कर लो, अपना नाम कोई आरज़ू रख लो जो कि तुम्हें इवज़ पैसों के ख़रीद सके। ये सारी बातें पाकीज़ा को अंदर तक बहुत हर्ट करती हैं, लेकिन उसके भले के लिए भी ये बातें कही जाती हैं, सख्त ज़रूर होती हैं, लेकिन उसको ये सारी बातें अकल दे जाती हैं कि मुझे ये केस पैसों के इवज़ नहीं बेचना चाहिए।